हाँ जी। कोडिंग डिकोडिंग चल रही है अपने। और कल अपन ने देख लिया था। देखो, कोडिंग डिकोडिंग, तीन प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग होती है। कौन कौन से प्रकार है? अरे बच्चे रुको। एक तो अल्फाबेट्स की कोडिंग करना, एक नंबर की कोडिंग करना, एक आती है तुम्हारे मिक्स कोडिंग। ठीक है। इसमें से अपन कर रहे हैं अल्फाबेट वाली। उसमें पूरे पूरे बनते हैं 7 टाइप। कितने टाइप बनते हैं? 7 अलग अलग टाइप से आपके कोडिंग हो सकती है। इनमें से कल अपन ने देखे थे 3। कौन कौन से देखे थे? एक तो स्ट्रेट, और एक रिवर्स, और एक पेयर। कौन सा देखा था? पेयर। आज अपन अगले 4 देखेंगे, फिर ये अल्फाबेट कोडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर? अच्छा। इसके आगे के क्वेश्चन है। एक सेकंड रुको। कल वाले किसी क्वेश्चन में डाउट? हाँ जी। देखो, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रेलवे को क्या लिखा जा रहा है? रेलवे को लिखा जा रहा है YAWLIAR। तो आपसे पूछा किसका है? एयरपोर्ट का। किसका पूछा है? एयरपोर्ट का। ये देखो, चौथा टाइप है आपका। 3 पढ़ लिए अपन ने। एक तो पहला कौन सा था? स्ट्रेट। सेकंड रिवर्स। थर्ड पेयर वाला। 3 पढ़ लिए थे। ये चौथा है प्लेस संबंधित, यानी प्लेस रिलेटेड। जो प्लेस के आधार पर कोडिंग होती है ना चौथे टाइप में, वो है ये चौथा टाइप। यहां पर क्या किया गया है? ये रेलवे लिखा हुआ था, इसको ठीक उल्टा लिख दिया। देखो, सबसे पहले वाई, फिर AWLIAR। क्या इसमें कुछ प्लस हुआ? कुछ माइनस हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। इसमें क्या किया गया है? जो लेटर्स का प्लेस था ना वो चेंज कर दिया। क्या कर दिया? लेटर्स का जो प्लेस था वो क्या कर दिया? इसी से बनती है आपके चौथे टाइप की कोडिंग। क्लियर? तो एयरपोर्ट को कैसे लिख देंगे अपन? TROPRI। अब जो इसमें कोडिंग होती है ना प्लेस में, वो एक तो हो सकती है इस प्रकार से, जब पूरे के पूरे लेटर को क्या लिख दिया जाए? रिवर्स में लिख दिया जाए। क्लियर? अच्छा, ये करो फटाफट क्वेश्चन।
कर लिया आंसर। यहाँ पर क्या किया गया है, देखो इसमें पूरे लेटर को उल्टा नहीं लिखा गया। पहले चार को उल्टा लिखा ARTS, फिर अगले चार को उल्टा लिखा THGI। क्लियर। तो अब जो पूछा गया आपसे स्पेलिंग की कोडिंग, तो इसमें पहले चार हुए ये LEPS, उल्टा लिख दिया आपने। फिर इनको लिख दो GNIL, ये कोडिंग बन जाएगी। क्लियर। तो प्लेस से संबंधित एक तो हो सकता है पूरा का पूरा ही रिवर्स लिख दे, दूसरा फिर या आधे आधे को। लो इसको बनाओ। एब्सोल्यूट को कोड किया गया है BAOS ULTE। तो आपसे पूछा गया है कन्विंस का। बन गया बच्चों। वाह। देखो यहां पर क्या किया गया है, क्या किया गया है, पेयर बना दिया गया, दो दो का पेयर। जैसे AB को उल्टा लिख दिया, फिर SO को उल्टा लिख दिया, फिर LU को उल्टा लिख दिया, फिर TE को सीधा रख दिया। पेयर वाले में हमेशा ध्यान रखना लास्ट वाले में चेंज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या करते हैं, दो यहाँ तक चेक कर लेंगे, फिर सोचेंगे आगे भी सेम है, फिर यहाँ पर गलती हो जाती है। तो पेयर वाले में हमेशा लास्ट में लॉजिक देखा करो, स्ट्रेट है, पेयर है, जो भी है। हाँ मेल पे किया हुआ। अच्छा क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OC, बाद में VNNI। क्लियर। क्लियर सभी के। ये बताओ फटाफट बताओ। बन गया, वेरी गुड। हाँ तेरे भी बन गया। देखो फ्रेंडशिप को कोड कैसे किया गया है, RFNEIIHSDPS, इस प्रकार लिखा गया। क्या किया गया, पहले दो लेटर का क्या कर दिया, पेयर बना दिया और उल्टा लिख दिया। FR को क्या लिख दिया, फिर अगले तीन लेटर को NEI लिख दिया। क्लियर। फिर क्या किया, अगले चार लेटर को उल्टा लिख दिया, IHSD। आखिरी वाले दो लेटर को क्या रख दिया, सेम। जरूरी नहीं है आखिरी दो लेटर को सेम रखे, ठीक है ना। अच्छा तो आपसे पूछा क्या है, इसकी कोडिंग पूछी गई है स्ट्रॉबेरी।
अच्छा, एस टी का उल्टा क्या होगा? टी एस। अगले तीन का रो का डब्ल्यू ए आर, यानी वोर हो जाएगा। फिर डबल आर ई बी, फिर वाई एस, इसका सीधा का सीधा लिख दोगे तो ये आपका स्वर बन जाएगा। क्लियर? क्लियर? आगे चले। लो भाई बताओ। आ गया सभी के? किस किस के आ गया? आ गया। अच्छा, बाकी इधर देखो। देखो क्या लिखा हुआ है? ब्लू स्टोक किंग। ब्लू स्टोकिंग को कोड किया गया है EUKIBLNGOCST। देखो एक बात सुनो मेरी, जब भी अपन क्वेश्चन को देखे ना और अपन को चेक करना हो, क्या इसमें प्लेस वाला लॉजिक लगेगा? कंजरो चुप हो जाओ। प्लेस वाला लॉजिक लगेगा तो सिंपल सी बात है, ऊपर जो लेटर है ना वही कहाँ होंगे? नीचे होंगे कोडिंग में। ठीक है? क्या बी नीचे यूज हुआ है? हुआ है। एल हुआ है? हुआ है। यू ए सारे ही हो रहे, मतलब कौन सा लॉजिक है? कौन सा लॉजिक है? प्लेस वाला। अब यहाँ पर प्लेस की कोडिंग थोड़ी से अजीब तरीके से की गई है। देखो बी एल साथ में, यू ई यू ई ये भी साथ में। ठीक है? ये इसमें मिसटाइप हुआ लगता है। एस टी भी साथ में, ओ सी भी साथ में, के आई भी साथ में, एन जी भी साथ में। और जो ये ई यू वाला है ना, ये उल्टा लिख दिया है लेकिन ये मिसटाइप हो रखा है ना। यू ई ये क्या है? यू ई, इसे सुधार लेना। सुधार लिया? अब मेरी बातें सुनना। अब देखो यहां पर आपको क्या लगता है ये वाला पेयर है वो क्यों पहले आया होगा? कोई लॉजिक हो सकता है? क्या कोई लॉजिक हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं बहुत ही डीप जाके सोचूं तो ये वोवल से स्टार्ट होने वाला पेयर है, तो क्या पता इस कारण आ रहा होगा, तो ओ वाला नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी लॉजिक नहीं है। क्लियर? यहाँ पर क्या किया गया है? रेंडम तरीके से कोडिंग की गई है। जैसे ये मैं पेयर का नंबर लगाऊं, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर बन रहे। पहले नंबर पर कौन सा पेयर आया? 2 नंबर वाला। दूसरे पर 5, फिर 1 नंबर वाला, फिर एन जी 6 नंबर वाला, फिर ओ सी कितने नंबर पर है? 4, और एस टी। तो अब आपको क्या करना है? ये रेंडम तरीके से कोडिंग की गई है, तो आप भी क्या करो, जो आपका पूछा गया है ना सवाल, उसमें भी यही जो रेंडम तरीके से किया गया है वही कर दो। कैबिनेट
वर्क्स, सी ए 1 2 3 4 5 और 6, के एस तक बन गया सबसे पहले 2 नंबर वाला, बी आई, फिर 5 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्या है, फिर 1 नंबर वाला सी ए, फिर 6 नंबर वाला के एस, फिर 4 नंबर वाला कौन सा है, टी डब्ल्यू, और आखिर वाला 3 नंबर पे एन ई। ये आपके कोडिंग बन जाएगी। क्लियर? रैंडम तरीके से कोड किया गया था। क्लियर है? कोई भी लॉजिक नहीं था इसमें इस तरह कोड करने का, इसलिए आपने जितने पेयर बने उन पेयर को नंबर के हिसाब से ही वापिस से जचा दिया। क्लियर? ये करो। किस किस को लॉजिक मिल गया? एक दो, अरे कोमल तो बताओ बच्चे, लॉजिक क्या है ये बता दो बस। नंबरिंग करके तो आप तब पता करोगे ना जब कोई भी लॉजिक नहीं हो। इसमें तो एक रिलेवेंट लॉजिक है। मिल गया तुझे? हाँ जी मिला। पूजा, पूजा ही नाम है ना आपका? कल क्यों नहीं आए आप? हरी, हो गया? हाँ लास्ट में दोनों के हो गया। तेरे क्या लॉजिक है? वेरी गुड। देखो, और किसी के नहीं हुआ था ना इसके, करिश्मा और को छोड़ के। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, रीजनिंग को, जो रीजनिंग शब्द है ना उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर दिया गया है। जैसे रीजनिंग में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, सभी को पता है? पता है? आराम से बताओ, नहीं पता है तो। पता है लालचंद? नहीं पता? देखो, इसका मतलब हुआ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जचाना है, यानी ए है तो वो सबसे पहले आएगा, बी है तो वो उसके बाद आएगा, डी है तो वो उसके बाद। क्लियर? यानी जो लेटर पहले आता है पहले वही लेटर ले लो। अब इसमें से देखो सबसे पहले लेटर कौन सा आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? ए फिर आई, फिर अरे ए ई जी आई एन एन ओ आर एस, ये कोडिंग की हुई है। तो सारे के सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही तो है। ए के बाद ई, बाद में जी आई, फिर एन एन साथ में, फिर ओ, फिर आर, फिर। अब इस स्पेलिंग में एस ऐसा शब्द है जो सबसे लास्ट में आता है अंग्रेजी में। ठीक है? तो आपसे पूछा है नॉलेज का, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? डी है क्या? लो, डी ई, आगे तुम छोड़ो, मैं तुम्हारे भरोसे कल ही बेइज्जती है करवाई है मैंने। हाँ देखो, एक तो डी आ जाएगा, फिर ए, ए जे,
KNO ही तो है, KLNOW। क्लियर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जचाया गया था और कुछ भी नहीं हुआ था। आ गया समझ में? तुझे आ रहा है? अच्छा, अब एक मेरी बात सुनो, कुछ कुछ देखो। अल्फाबेट्स में होते हैं कुछ अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर कैसे होते हैं? जैसे ABCD, ये मान लीजिए आपके ABCD लिखी हुई। अगर मैं इसे शुरुआत से बोलूं तो पहला अक्षर कौन सा है? A। आखिर से पहला अक्षर Z। आखिर से पहला अक्षर Z। तो A और Z क्या है? अपोजिट लेटर। क्या है? अपोजिट लेटर क्या होते हैं? जिनका योग 27 होता है। जिनका योग कितना होता है? जैसे ये 1 नंबर पे आता है, ये कितने नंबर पे आता है? तो दोनों का योग कितना हो रहा है? तो अपोजिट लेटर का योग कितना होता है? 27। आगे से 2 नंबर पर कौन आता है? B। और आखिर से Y। तो ये दोनों क्या हो गए? अपोजिट लेटर। इसी प्रकार आगे से 13 नंबर पे आता है M, पीछे से 13 नंबर पे आता है N, तो दोनों क्या हो गए? अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर किन्हें बोलते हैं? समझ में आ गई बात? और एक बात ध्यान रखना, अपोजिट लेटर का सम कितना होता है? 27 होता है। क्लियर? तो जैसे मैंने आपको पूछा P के विपरीत क्या होगा, तो एक तरीका हो सकता है कि तुम्हें पता है 16 पर आता है P, ठीक है, और अगर मैं इसे 27 में से घटा दूं, क्योंकि अपोजिट लेटर का तो योग कितना है? 27। 16 घटा दूं तो 11 पे कौन सा लेटर आता है? तो K और P क्या है? अपोजिट लेटर। एक तो ऐसे अपोजिट लेटर निकाल सकते हो, एक आप सीधे सीधे याद ही कर लो। जैसे A के विपरीत क्या होता है? Z। बोलो A to Z। ठीक है। B के विपरीत क्या होता है? एक वर्ड याद रखना, बाय। ये अपोजिट लेटर याद करने के तरीके हैं। क्या है? बाय। बी बाय। बी फॉर बाय। क्लियर? इसे याद रहेगा। बी के विपरीत क्या आता है? सी के विपरीत एक्स। 6 याद रख लेना, साउंड तो सी का ही आएगा। क्लियर? साउंड तो किसका आएगा? सी का ही आएगा। तो 6 सी के विपरीत, सी के विपरीत, एक्स के विपरीत, वाई के विपरीत, बी के विपरीत, बी बाई, सी 6। डी, डी के विपरीत क्या आता है? डब्ल्यू। याद कैसे रखोगे? दूध वाला। कैसे याद रखोगे? दूध वाला। डी फोर। तो इससे याद रहेगा डी के विपरीत क्या आता है? क्या आता है डी के विपरीत? डब्ल्यू। याद रह जाएगा। बी के विपरीत, सी के विपरीत, डी के विपरीत डब्ल्यू। ठीक है। ई के विपरीत वी। एक वर्ड याद रखो, इवनिंग। वर्ड क्या याद रखना है? इवनिंग। क्या याद रखना है? इवनिंग। तो ई और वी आपस में क्या होते हैं? अपोजिट लेटर। ई ऐप। ऐप के विपरीत क्या आएगा? यू। क्या आएगा? याद रखना, फुल। ठीक है। ऐप से फुल, ई से इवनिंग, डी से, डी के विपरीत क्या आता है? ऐप के विपरीत क्या आता है? यू। क्या आता है? ऐप। जी, जी के विपरीत
एक तो जीटी रोड याद रख सकते हो, कहाँ है ये, ग्रांड ट्रंक रोड, जयपुर में। जीटी रोड का है, जीटी रोड शेरशाह सूरी था ना। अरे अपने सबसे पहले मुगल बादशाह जिन्होंने भारत पे राज किया था कौन थे? अरे मैं वही पूछ रहा हूँ कौन था? बाबर। उसका एक बेटा था हुमायूं, उसको हराकर राजा बनने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। उसने एक बांग्लादेश के ढाका से पाकिस्तान में, वो जगह का नाम अभी मुझे याद नहीं है, वहां तक एक सड़क बनाई थी, उसे कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, या शॉर्ट में कहते हैं जीटी रोड। जब अपना देश आजाद हुआ था ना 1947 में, तब ये भारत था, इसके इस तरफ एक पाकिस्तान था, और जो बांग्लादेश था ना उस समय वो भी पार्ट था पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान ने उस समय उसी जीटी रोड के ऊपर हक मांगा था, अपने देश के नेताओं से कहा था हमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए एक सड़क मार्ग दो। अपने नेताओं ने नहीं दिया। बाद में 1971 में जाकर ये वाला हिस्सा आज़ाद हो गया और नया देश बन गया बांग्लादेश। क्लियर? तो इस रोड को बनाया किसने था? इसीलिए इसे सड़कों का निर्माता कहते हैं अपने। ठीक है, या तुम याद रख सकते हो जीटी टावर। जीटी टावर कहाँ है ये? जयपुर में। कहाँ है? ठीक है, जी एच, एच के विपरीत क्या आता है? एस। वर्ड याद रखना हाई स्कूल, या तुम्हें अगर हनी सिंह पसंद है तो हनी सिंह याद रख लेना। ठीक है, हाई स्कूल। इसके बाद क्या आता है? एच के बाद आई के विपरीत आर, इंडियन रेलवे। क्या याद रखना है? इंडियन रेलवे। ठीक है, आई के विपरीत आर, इंडियन। एच के विपरीत, जे के विपरीत क्यू, जयपुर क्वीन। वापिस बोलो वर्ड। इनसे रिलेटेड सीधे सीधे कोडिंग आती है, याद होने चाहिए आपको। जे के विपरीत जयपुर क्वीन, के विपरीत पी, किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब आईपीएल की एक टीम है, प्रीति जिंटा वाली, है ना? तो उससे याद रखना किंग्स 11। के हो गया एल, एल के विपरीत लव। ठीक है, एल के विपरीत कैसे याद रखोगे? हाँ, एल। एम के विपरीत एन, एन के विपरीत एम के विपरीत एन, एन के विपरीत एम। आप चाहो तो आगे के वर्ड्स के भी कोड याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे आगे क्या आ जाएगा? ओ, ओ के विपरीत एल, उल। ठीक है, आप चाहो तो याद रख सकते हो, या एल के विपरीत ओ होता है तो ओ के विपरीत क्या होगा? एल। दोनों ही तरीके से आप याद रख सकते हो। अब पहले बी के विपरीत, एफ के विपरीत, एफ के विपरीत, अरे एफ के विपरीत फुल नहीं है, यू। एच के विपरीत, एच के विपरीत पी के विपरीत के, पी के विपरीत। जब उल्टा आता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, इन्हें बार बार पढ़ लोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन है, देखो ये रीड को कोड कैसे किया जाता है? IVZW। देखो आर के विपरीत आई, ई के विपरीत, ए के अपोजिट
डी के दूध वाला, याद है? तो मेक का क्या हो जाएगा? एम के विपरीत एन, ए के विपरीत जेड, के विपरीत पी, ई के विपरीत। याद हो गए? क्लियर सभी के? बताओ। लेक्स को लिखा गया है एच टी वी ओ, एच टी वी ओ। लेक्स को लिखा गया है एच, हो गया एच टी वी ओ। क्या हुआ? वेरी गुड। आपका पता हुआ है क्या? पहले ये तो हो गया, सभी के हो गया। देखो, एल के विपरीत ओ नीचे है, ई के विपरीत इवनिंग, जी के जीटी रोड, एस के स्कूल, हाई स्कूल। क्लियर? तो उससे याद हो गया भाई सभी में क्या है? अपोजिट लेटर, वो भी किस ऑर्डर में? रिवर्स में। किस में है? रिवर्स में। तो नोज को क्या लिखा जाएगा? एन, ई के विपरीत वी, एस के विपरीत यू के ओ है, ओल है, एन के विपरीत एम। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? हो गया? किस किस के हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। तुम्हारे तुम्हारे नहीं हुआ रे? आगे वाली लाइन ऊपर देख, क्या नाम है इसका? कुसुम। तेरे हो गया निशा? अच्छा, तुम्हारे हो गया? कोमल, हाँ, तेरा क्या नाम है? एक गंवार। हाँ, तू हंसले कराटी पार्टी उजा तू। हाँ बता दे, क्या नाम है तेरा? निकिता। हो गया निकिता तेरे? देखो क्या किया गया है? STRAIGHT, पहले दो को अपोजिट लेटर लिखा। कैसे लिखा? टी का अपोजिट और एस का अपोजिट। जीटी रोड, एस का स्कूल, आर और ए का इंडियन रेलवे, A to Z। ठीक है, इसी प्रकार आई ओ जी का जीटी रोड इंडियन, अभी तक यही कोड है ना? ठीक है, और एच और टी का आपको सीधा सीधा ही कोड लिख दिया गया। तो लास्ट में ध्यान रखने के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है डॉटर का कोड क्या बनेगा? तो मुझे बताओ, ए के विपरीत, अब बोलते रहना, डी के विपरीत, यू के विपरीत, उप और जी के विपरीत, एच के विपरीत, टी के विपरीत, जी ई के विपरीत और आर के विपरीत।
ये कोड बन जाएगा ना। हाँ जी, ये बनाओ क्वेश्चन, फटाफट करो सभी के सभी। ये लो, अभी भी नहीं दिख रहा तुझे? बन गया? क्या क्या बना? तेरे क्या बना कोमल? देखो ये आखिरी टाइप है अल्फाबेट कोडिंग का, टाइप 7। देखो एप्पल को क्या लिखा गया है? XSSMT। करिश्मा हो गया तेरे? ऑरेंज को क्या लिखा गया है? ZYXUVT। तो ग्रेप को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इसे बोलते हैं जनरल कोडिंग। क्या बोलते हैं? जनरल कोडिंग। इसका अर्थ ये हुआ कंजरो, ए के लिए मान लो इस जनरल कोडिंग में पी यूज हुआ है, तो अब जितने भी ए आएंगे ना अलग अलग शब्दों में, सभी में ए के लिए यूज क्या होगा? पी। मान लो आपको बाद में ए का ही पूछा, ए की कोडिंग क्या बनेगी, तो आप क्या बताओगे? पे। यानी सभी शब्दों के लिए एक शब्द यूज होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखो पी के लिए क्या यूज किया है? एस। यहाँ पर भी पी के लिए क्या यूज किया है? एस। ये जनरल कोडिंग को समझने का तरीका है। ए के लिए क्या यूज किया? एक्स। और कहीं ए है क्या? ये रहा। ए के लिए क्या यूज किया है? एक्स। क्या यूज किया है? एल है क्या? कहीं पर नहीं है। ई है क्या? देखो ई के लिए क्या यूज किया है? यहाँ पर भी ई के लिए, यानी हम यहाँ पर क्या होता है, हर एक लेटर के लिए एक किसी भी लेटर से या साइन से उसे डिकोड कर दिया जाता है। क्लियर? तो देखो जी की कोडिंग क्या होगी? यहाँ पर देखो जी है क्या? कहीं पर जी है ना? जी के लिए क्या बनेगा? वी। क्लियर? और आर के लिए वाई, और ए के लिए एक्स, पी के लिए एस, ई के लिए, तो ग्रेप की कोडिंग क्या हो जाएगी? VYXST। किस किस के आंसर आ गया था? वेरी गुड वेरी गुड। तेरे नहीं है? हो गया? ते बात खुली है देख।
हो गया। कहाँ जा रही? तू जाती कहाँ है डेली डेली? क्या कर रही है तू? MBA? तो हमें में भी कॉलेज जाना पड़ता है। अच्छा, CUT को कोड किया है इस प्रकार, और CAT को कोड किया है $@%। इसे बोलते हैं डॉलर। ये अमेरिका का साइन है, अमेरिका का करेंसी साइन है। ठीक है, हैशटैग प्रतिशत, डॉलर, $@%, केट हो गया। एंड को क्या लिखा गया है? $@ प्लस। तो आपसे पूछा क्या है? डेंट का। अच्छा, यहाँ पर क्या है? जनरल कोडिंग। कैसे पता चला? कॉलेज खत्म हो गया है? कॉलेज वाली मैम आज नहीं आई? बोल रहा है, पूछ ले और की उग्यो कोनी तो है। पूछ लिया करो भाई, और मेट में लिंगानुपात भी नहीं कम है। अच्छा देखो, सी के लिए क्या कोड किया गया है? डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सी के लिए क्या कोड है? डॉलर। मतलब कॉमन कोडिंग हो सकती है। यू कहीं देख सकते हो क्या? नहीं। टे टे प्रतिशत प्रतिशत, यानी वही बन रहा है। क्लियर? 3-4 चेक किया करो कम से कम, 1-2 चेक करके उस भरोसे मत रहना। तो डी के लिए क्या कोड बनेगा? प्लस, ए के लिए @ एन के लिए स्टार, टी के लिए प्रतिशत। ये लो, ठीक है, ये होता है कॉमन कोडिंग। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं कि अप्रोच क्या रखने इस पूरे चैप्टर में, ताकि आपके आंसर जल्दी से जल्दी आए। अपन ने कुल मिलाकर कितने टाइप की कोडिंग सीखी है? लेटर कोडिंग 7 टाइप की। इन 7 टाइप के अलावा अभी 6 ही पढ़े हैं, शायद 6 ही पढ़े हैं ना? अरे 6 ही पढ़े हैं अभी। ठीक है, 6 पढ़ लिए। अब इन 6 में आपको ध्यान क्या क्या रखना है, क्योंकि जो 7वां है ना, वो तो वैसे ही लास्ट में चेक करना है। देखो, सबसे पहले चेक किया करो प्लेस संबंधी। जैसे ही आपकी क्वेश्चन के ऊपर नजर पड़ी, आपको इसमें ना तो कुछ प्लस करना होता है ना माइनस, केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखना होता है और आपको पता चल जाता है प्लेस वाली कोडिंग है या नहीं। जब जो लेटर ऊपर थे उन्हीं लेटरों को क्या कर दिया गया? इधर उधर प्लेस चेंज करके लिख दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो कौन सी कोडिंग चेक करनी है? प्लेस। और आपको रफ में कुछ भी नहीं लिखना है प्लेस की कोडिंग चेक करने के लिए। ऊपर अगर ब्यूटीफुल है जैसे, तो BE नीचे आ रहा गया, इसे 4-5 चेक कर लो। ठीक है, सेकंड आप देख लो अपोजिट। क्या देखोगे? जैसे ब्यूटीफुल है, बी के विपरीत क्या आता है? वाई। क्या आता है? तो जब डिकोड करके जहां लिखा हुआ हो ना, वहां देखा करो वाई है क्या। ब्यूटीफुल में अगला आता है ई, नीचे क्या वी है क्या। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधे में अपोजिट लिख दिया और आधे में प्लस माइनस कर दिया। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्लेस फिर अपोजिट। हाँ, तो आज चेक कर लो जनरल कोडिंग। अब ये तीनों मैंने पहले क्यों बताए? ये तीनों इसलिए पहले बताई, इन तीनों को चेक करने के लिए आपको ना तो प्लस करना है ना माइनस, बस क्वेश्चन को जहां वो लिखा हुआ है ना वहीं पर ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छे से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? अगर ये तीनों ही लॉजिक नहीं लग रहे, 3-4 सेकंड लगेंगे आपको ये देखने में कि क्या इन तीनों में से कोई लॉजिक है क्या। फिर आपको क्या कर लेना है? सीधा का सीधा नंबरिंग लिख लेनी है लेटर्स की। फिर जो 3 लॉजिक बताए हुए हैं तुम्हें, कौन कौन से? स्ट्रेट होगा या तो, या फिर रिवर्स, या फिर पेयर। यही लॉजिक होंगे, इनके अलावा नहीं होगा।
क्लियर है ना। और मैंने कल तुम्हें अच्छे से बताया है कि ये जब तीन लॉजिक लगाने हो तो अप्रोच कैसे करना है, आसपास का नंबर देखना है। ठीक है, जैसे ऑरेंज को कोड किया गया तो ओ आता है 16 पे, हाँ सॉरी, ओ कितने पर आता है 15 पे, तो 15 के आसपास के नंबरों के साथ पहले चेक करना है। क्लियर, तो इससे आपको जल्दी मिल जाएगा। ये 6 टाइप हो गए तुम्हारे। अब आखिरी टाइप बनता है, वो बनता है इलॉजिकल, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, इलॉजिकल क्वेश्चनों के आने के बहुत ही कम चांस होते हैं, बहुत रेयरली आता है, 4-5 साल में 1-2 क्वेश्चन आते हैं पूरी एसएससी में। ठीक है, तो ये कम आते हैं और पकड़े भी बड़े मुश्किल से जाते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करो। अच्छा, जिनको ये नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है बच्चे, इसे बोलते हैं एनालॉजी फॉर्म। ठीक है, आपके एक चैप्टर भी है। जो पहले लेटर का दूसरे से संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा, इसका अर्थ ये है। तो यानी यदि इस लेटर को इस प्रकार कोड किया गया है तो बताओ इस लेटर को किससे कोड किया जाएगा। ये 4 ऑप्शन है तुम्हारे पास। गलत, कैसे हुआ था तीसरा? अच्छा, अब मेरी बात सुन, वापिस सोल्व कर इसे, इसे सोल्व करो फटाफट। इलॉजिकल पैटर्न है, कोई भी लॉजिक नहीं है, जो 6 बताए हैं उनमें से ये टाइप 7 है, जो कि यह आपके क्या इलॉजिकल फॉर्म। जो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं ना कई बार, जिन क्वेश्चनों का अपने आप में ही एक अलग ही लॉजिक होता है। फोर्थ, हाँ बता कैसे है। हाँ हाँ, यहाँ से बता रहे, ई आता है। यू आ जाएगा ना बच्चे, ये नहीं है। सेकंड, हाँ ऐसे फेंकते रहो, एक ना एक सही होगा। अच्छा बच्चे बता कैसे हुआ। हाँ ठीक को पहले उल्टा कर दिया, ले कर दिया। रियल में ऐसे करूँ, टी को उल्टा करने का मतलब क्या है? टी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें भी आगे लिखा हुआ है। तुम्हारो आंसर मत करा करो, तुम इतने होशियार नहीं हो, डपोल कहीं के कंजरो। हाँ हाँ, देखो जोरे मत दी, दुख मत पाओ, है ना, सबको ही बोल रहा हूँ। ये लिखा हुआ है ईस्ट, इधर से पढ़ो वेस्ट, नॉर्थ। अब आपको लगेगा सर ये कोई लॉजिक थोड़ी होता है ना, तो ये इलॉजिकल पैटर्न का है ना, जिसमें कोई नहीं लॉजिक होता है। हाँ डबजा डबजा था लो, सही है। ये इतना राजी हुआ है जैसे जीवन में पहला ही क्वेश्चन राइट हुआ है। ओ राजीव, अच्छा, है ना, तो ये लॉजिक ध्यान रख। इन इलॉजिकल क्वेश्चन को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है आपसे नहीं पकड़ा गया, ये जो पहली बार देखता है ना, अगर मैं भी देखूंगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते भी कम है, आ जाए तो तुम्हारे बड़े पूरे कोई पाप आप है आटा आ रहे है। ठीक है, कोई यज्ञ वैज्ञ करवाओ। ये बताओ, क्वेश्चन का अपना ही लॉजिक है, ना प्लस है ना माइनस है। क्या हुआ लालचंद?
सेकंड होगा कैसे? हैं वापिस बताओ। अरे आंसर मत। हाँ बताओ बच्चे। दोनों में ही ओ होगा है। बढ़िया। हाँ कर ले 3 से। हाँ अच्छा ये वाला ऑप्शन हुआ है तुम दोनों के। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये शब्द लिखा हुआ है अर्ली। ये लिखा हुआ है इसका अपोजिट लेट। ये लिखा हुआ है ओल्ड। इसका हो जाएगा हॉट। THO। क्लियर क्लियर। हाँ सही है। बेटा है पांड्या। ठीक है। देखो यहाँ पर इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है वो बनता है अर्ली। ठीक है इससे क्या बनता है लेट। ये अर्ली का क्या है अपोजिट। क्लियर। इससे क्या बन रहा है कोल्ड। ठीक है मीनिंगफुल लेटर मीनिंगफुल स्पेलिंग। तो उसका विपरीत करोगे क्योंकि इसमें भी विपरीत किया है तो कोल्ड का क्या होता है हॉट। ठीक है ना। क्लियर। गुस्सा आने को क्या कहते हैं? हॉट हो रहे हो सर है। अच्छा मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है और आपको बोलना हो तो आप मुझे ये बोलोगे क्या सर बेमतलब हॉट क्यों हो रहे हो? एंग्री। बेमतलब एंग्री क्यों हो रहे? हॉट का मतलब बताओ। ए, अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैं किसी से चैट कर रहा था। ठीक है ना। और वो लड़का ही था ऐसे तुम ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन है मत दो। ठीक है ना। अरे यार अब बात आई है इतना दिनों। ऐसे एक्सप्रेशन मत दो वो लड़का ही था ठीक है। वो मैंने बात बात में कोई बात हो रही थी और कोई किसी बात पे मैंने उसको है ना कुछ कहा था तो उसका रिप्लाई आया भाई इतना हॉट क्यों हो रहा है ना। तो बच्चे वहां पर वर्ड यूज होना चाहिए हाइपर। ठीक है इतना हाइपर क्यों हो रहा है? ठीक है। तो कभी तुम किसी से चैट करते वक्त ये मत लिख देना यार इतना हॉट मत हो या हॉट मत हो तू। ठीक है ना लड़की गले और पड़ जाएगी तुम्हारे। लड़को ध्यान रखना। तो बताओ। अब बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अरे लालचंद क्या हुआ किसको हॉट बोलने वाला है तू? ये आपको कौन किसने बोला? नहीं आवाज तो वहीं से आई है। इन दो में से इन दोनों लास्ट वाले कोने में है ना इन दो में से एक था। ठीक है ना। और मुझे जहां तक लग रहा है ये ब्लैक शर्ट। हाँ क्या नाम है इसका नितेश है मितेश है। हाँ गंवार। ये सोल्व करो। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? ऑप्शन दो। फर्स्ट आएगा क्यों आएगा? हाँ बताओ बच्चे क्यों आएगा? ऐसे ही अच्छा तुक्का मारा है कोई बात नहीं। हाँ तुक्के मारो और भी मारो आराम से मारो तुम्हें पता तो चले तुम्हारा तुक्का कैसा है। 3 नंबर। आपने दुख मत पाओ बढ़िया सो ऑप्शन फूट रो कुन सो लगा पी पर टिक लगो। हाँ बताओ लड़को। पहला ऑप्शन 2 नंबर। तीनों के ही 2 नंबर। तेरे 3 नंबर तेरे 2 नंबर पहले एक था तेरा। हाँ और तुम तीनों के लालचंद 2 नंबर क्यों पीछे से 2 नंबर आया तो तुमने भी 2 बोल दिए यू। कोई भी ऑप्शन तुम तीनों के। अच्छा
ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये जब भी मैं इलॉजिकल क्वेश्चन करवाता हूँ ना, कई बच्चे है ना ऐसे, जैसे पिछले बैच में जब मैंने करवाया था ना तो फ्रस्ट्रेट हो गई, कुछ ही यांगला कोई क्वेश्चन थोड़ी आवे, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि कहा ये बहुत कम बार पूछे जाते, पर जितने पूछे गए ना आज तक 4-5, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि अगर रिपीट हो तो तुम्हें पता रहे। क्लियर? ये क्वेश्चन तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेंगे, ये मेरी गारंटी। अगर ये क्वेश्चन वापिस देखोगे तुम आराम से कर लो, ठीक है। अब ये बताओ, टी और ए की पूछे है। अच्छा तूने, रुको, तूने सोल्व कैसे किया? वेरी गुड। हाँ तुम सभी आ जाओ यहाँ, तुम्हारो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्या कोड बनेगा? टी। एक बच्ची ने पूरा पूरा सही आंसर दिया है, ठीक है। ये खत्म, ठीक है। तो कुल मिलाकर पैटर्न कितने बनते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग में? 7। चेक। पहले क्वेश्चन को देखते ही तीनों लॉजिक लगाने हैं। सबसे पहले पेयर, बाद में अपोजिट, बाद में हाँ हाँ प्लेस। पहले अभी भी मैंने प्लेस बोल, अच्छा अच्छा सॉरी, प्लेस। सबसे पहले चेक कौन सा करोगे? प्लेस, अपोजिट और जनरल, तीनों साथ में ही चेक करना है। ऐसे नहीं है इसमें ऊपर नीचे क्रम करो, तीनों साथ में हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद नंबरिंग कर लो हाथों हाथ, और वो तीनों लॉजिक। क्लियर? और अगर इन 6 के 6 से ही ना बने तो इलॉजिकल पैटर्न है कोई, ठीक है। तो उसे अपन करेंगे लास्ट में, जब भी तुम्हारा पेपर हो लास्ट के लिए छोड़ देना, फालतू टाइम वेस्ट मत करना इलॉजिकल पैटर्न। बाकी पढ़ेंगे इस चैप्टर में कल।